इंसान जो है नेचुरली भूलने वाली मखलूक है। हमें जो चीज़ें होती हैं पास्ट की, वो हमें बहुत जल्द भूल जाती हैं। अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू भी हो, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए, तो वो भी हमें कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद हमें वो भूल जाती है। और इसी तरह जो फ्यूचर के कंसर्न्स होते हैं, फ्यूचर के इश्यूज़, फ्यूचर की परेशानियाँ, वो भी हमारे सबकॉन्शियस के अंदर होती हैं, हमें कुछ ज़्यादा ट्रिगर नहीं करती हैं और हम होपफुल होकर आगे बढ़ पाते हैं। ये इस लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हम चीज़ें भुला पाते हैं और चीज़ों को नेगलेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ तक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन माज़ी और फ्यूचर से रेलेवेंट कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट रियलिटीज़ होती हैं, जिनको हम अपनी इस ज़िंदगी के अंदर कंसिडर नहीं करते और जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ की डायरेक्शन होती है वो इधर उधर हो जाती है। और फ्यूचर के रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रियलिटी है जो कि सब इंसानों को फेस करनी है, वो है डेथ। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर ना हम सोचना चाहते हैं, ना हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। और अगर कोई इंसान इसके ऊपर बात करता भी है तो हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं, उसको टाल देते हैं और कहते हैं कि कल देखी जाएगी जब ये होगा। लेकिन जो इशू है वो ये है कि जब ये इतनी इम्पॉर्टेंट रियलिटी है तो उसकी जो झलक है वो हमारी ज़िंदगी की प्रैक्टिसेस के अंदर भी दिखनी चाहिए। कि अगर हमें पता है कि एक दिन मर ही जाना है, तो क्यों ना उसको एक डायरेक्शन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाया जाए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है। तो इस हवाले से हम इस सवाल को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं, नेगलेक्ट करते रहते हैं। तो और इसका जो सबसे हमें जो क्लोज़र हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है और हमें याद भी आती है कि हमने मरना है, वो हमें तभी एहसास होता है जब किसी कोई अपने पराये का, किसी की हम जनाजे पे जाते हैं या फौतगी पे जाते हैं, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ हमारे साथ भी होनी है। और तब हमें एक रियलिटी हिट करती है कि ओके, ये हमारे साथ भी होगा। तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट किस्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, इम्पॉर्टेंट रियलिटीज़ हिट करती हैं। इसी हवाले से, क्योंकि मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं भी जान रखता हूँ और मुझे भी लगता है कि मेरी जो है डेथ पर्टिनेंट है, वो होनी है जिस तरह सब इंसानों की होती है। तो एज एन इंडिविजुअल जिसने मरना है, मेरे जहन में काफ़ी डिफरेंट किस्म के सवालात आते हैं, जो कि आई एम श्योर कि आपको भी आते होंगे। कि जैसे कि मैं कौन हूँ, ये हो क्या रहा है, ये दुनिया क्या है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, या मैं क्या कर रहा हूँ। और इससे भी बड़े बड़े और सवाल दिमाग में आते हैं कि अगर मैंने मर ही जाना है तो क्यों, अगर सब इंसानों ने अगर मर जाना है तो क्यों हम छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते हैं। अगर हमने मर ही जाना है, तो अगर हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, तो क्यों बड़े बड़े इश्यूज़, बड़े बड़े प्रोपेगेंडाज जो होते हैं, उनके ऊपर हम टॉलरेंस दिखाते हैं और उसके ऊपर चुप रहते हैं। और अगर हमने मर ही जाना है, तो क्यों हम अपने प्यारों को अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाते। अगर हमने मर ही जाना है, तो क्यों हम डरे सहमे से रहते हैं और जो हमारे बोल्ड स्टेप्स होते हैं, बोल्ड डिसीजंस होते हैं, वो नहीं लेते और हमेशा घुट घुट कर रहते हैं। अगर हमने मर ही जाना है, तो क्यों हम वो काम करते हैं जिसके अंदर हमारा मन नहीं लगता। क्यों वो काम करते हैं जो कि दुनिया हमसे कराना चाहती है। अगर हमने मर ही जाना है, तो उसका क्या आउटकम होना चाहिए। क्या हमें अपनी जो ज़िंदगी है वो फुल अयाशी के अंदर गुजारनी चाहिए क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, या फिर क्योंकि एक ही ज़िंदगी है तो उसको एक पर्पस, एक डायरेक्शन देनी है, किसी कोई बड़े ग्रैंडर पर्पस के लिए उसको वक्फ करना है। अगर एक ही ज़िंदगी है तो क्या उसे शुगल मस्ती में निकालना है, वक्त ज़ाय करना है, और या फिर उसको कहीं पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर एक ही ज़िंदगी है, अगर हमने मरना है, तो क्या इंसान को उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, मौत के बारे में, या कम सोचना चाहिए। हमें ज़्यादा हंसना चाहिए या हमें ज़्यादा रोना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो कि रोज़ाना मुझे भी हिट करते हैं, जब भी फिर कभी कभार याद ताज़ा होती है
जब किसी की डेथ देखते हैं या किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, या वैसे ही रिफ्लेक्शन आता है कि रियलिटी क्या है। तो इस तरह के डिफरेंट से क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग के अंदर उभरते हैं। तो आई एम श्योर कि आप भी इंटेलिजेंट होंगे, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और इस तरह की जो रियलिटीज़ होती हैं वो आपको भी हिट करती होंगी। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि हम सब ने मर जाना है और ज़िंदगी एक ही है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस तरह से हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह के हमारी चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव्स हैं, तो क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए, हमें ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से हम जिस डायरेक्शन पे हम लोग अपनी ज़िंदगी आजकल गुजार रहे हैं? क्या हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है? या फिर इनमें से कुछ बदलने की ज़रूरत है हमें? इसके ऊपर गौर कीजिएगा और ज़रा कमेंट में फ़ीडबैक दें कि आप इस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं। Until next time, Allah Hafiz. Thank you very much.